अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी, माहिर अमराज मादा और जिगर। जैसा कि आपको पता है कि हमने थैलेसीमिया पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारा पहला प्रोग्राम था वो रिगार्डिंग द रमज़ान में जो ब्लड की शार्टेज थी, खून की शार्टेज थी, तो बहुत सारे मरीज़ जो सफ़र कर रहे थे उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो माशाल्लाह कामयाब हुई। उस वीडियो के बाद बहुत सारे डोनर्स यहाँ पे आए, गम्बट वाले जो वॉलंटियर आए और उनका मसला हल किया। किसी हद तक हम उस वीडियो के बाद हमने फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल किए। और ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, सिर्फ गम्बट तक नहीं था, इवन कराची में जेडीसी वालों ने भी इसको फॉलो किया और जेडीसी वालों ने इसको बड़े कैंप की तरह एक अच्छा सा अरेंजमेंट के साथ जो पेशेंट सफ़र कर रहे थे थैलेसीमिया वाले, उनको खून मिलने की जो डोनेशन थी वो ज़्यादा कलेक्ट की। इनके बाद हमने जो है उन पेशेंटों के लिए प्रोग्राम किया था, थैलेसीमिया वाले मरीज जो पेशावर जाते थे। तो पेशावर वो इसलिए जाते थे कि वहाँ पे खून नहीं लगते और यहाँ पे खून लग रहा है। तो इस हवाले से हमने कहा कि ये जो सहूलतें हैं ये अभी गम्बट हॉस्पिटल में भी दस्तयाब हैं। सो आज का जो प्रोग्राम है उसी तसलसल से है और हमारा गेस्ट भी वही है जो थैलेसीमिया का माहिर डॉक्टर हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट गम्बट में काम कर रहे हैं। तो आज उनसे पूछेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि एक बच्चा पैदा होने से पहले माँ के हमल में उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्या इस बच्चे में थैलेसीमिया के रिस्क है या नहीं है, थैलेसीमिया हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसका अमल क्या है और नहीं हो सकता तो उससे कैसे बचा जा सकता है और ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, कहाँ पे होता है, पाकिस्तान में किन किन जगहों पे फैसिलिटीज हैं और दुनिया लेवल पे रिकमेंडेशन क्या है और हमारे गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इनकी सहूलतें मौजूद हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने जो थैलेसीमिया के माहिर डॉक्टर हैं डॉक्टर असगर कीरियो को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम वंस अगेन, आपने हमें टाइम दिया। तो आज का जो वीडियो है, पहले तो मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि जो लास्ट वीडियो से उस वीडियो से हिसाब से आपको कितना फीडबैक मिला और कोई चेंजेस आई। सर सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने एक ऐसी सेंसिटिव टॉपिक को लेके चला है जिसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपने रमज़ान में जो शार्टेज हो गई थी ब्लड की, अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे डोनर्स आए, डायरेक्टर साहब ने भी स्पेशल उस पर इक़दामात लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें मुश्किलात थे सेकंड थर्ड जो फेज़ था रमज़ान का, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने इजीली जो है पेशेंट्स को ब्लड हमने दे दिया। सेकंड थिंग जो आपने बताई कि जो पेशेंट्स थैलिडोमाइड हाइड्रोक्सी के लिए पेशावर जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेशेंट्स डेली बेसिस पे हमारे ओपीडी में अभी आ रहे हैं और हम उनको थैलिडोमाइड और हाइड्रोक्सी बिल्कुल दे रहे हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स अभी काफ़ी जो है वो अवेयरनेस चली गई है। तो डेली बेसिस पे 15-20 हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम दे रहे हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने का और मैसेज देने का यही मकसद होता है कि आपके लिए आसानियां पैदा की जाएं, जो थैलेसीमिया वाले मरीज हैं उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं। और आज ये वीडियो भी उसकी तसलसल है कि वो फैमिलीज जिसमें थैलेसीमिया रन कर रहा है या वो कपल्स जिसको दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, तो उनके बच्चों में हाई रिस्क होता है कि उनको थैलेसीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉक्टर असगर साहब, हम यही सवाल है आपसे कि बच्चा पैदा होने से पहले क्या तशखीस मुमकिन है कि उसको थैलेसीमिया होगा या नहीं होगा, और अगर मुमकिन है तो वो कौन सा प्रोसीजर है? जी सर, बिल्कुल ये मुमकिन है। सबसे पहले तो ये सिंध गवर्नमेंट ने भी और पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें हर जो इवन जो जितने भी प्रेवेंशियल जो असेंबलीज़ हैं उसमें ये बिल पास है कि शादी से पहले आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कज़न मैरिज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें फैमिलीज़ में थैलेसीमिया रन करता है। उससे पहले आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं। मगर अगर फैमिलीज़ में दो जो पेरेंट्स हैं दोनों माइनर हैं तो उसमें 25% चांसेस होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर के होंगे और 50% उसमें चांसेस होते हैं कि वो थैलेसीमिया माइनर होंगे और 25% चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है नॉर्मल पैदा होगा। इन केस अगर ऐसी फैमिली है जो दोनों जो है वो माइनर्स हैं मगर वो शादी करना चाहते हैं तो उससे बिल्कुल बचाव है। बचाव के टेस्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक विलियस सैम्पलिंग। ये एक मिनिमल जो है वो इन्वेसिव प्रोसीजर्स है जो कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम इसका सैंपल लेते हैं और उससे थ्रू हम तशखीस करते हैं और अगर उस टेस्ट में पता चल जाए कि आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से
जो मुफ्ती तकी उस्मानी है या बाकी जितने फ़िक़े के जो मुफ्ती साहब हैं, उनकी ये फतवा है कि एक बच्चा जो है जिसको अभी बनने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो हम उसको एबार्ट कर सकते हैं। एबार्ट कर सकते हैं। ये बताएं कि ये जो हमल के दौरान होता है और ये प्रोसीजर कैसे होता है, और जब हमल हो जाए तो कितने हफ्तों में वो माँ आपके पास आ जाए ताकि पता चले कि उसको हो सकता है? सर सबसे पहले तो जैसे ही फर्स्ट या सेकंड जो है पता चल जाता है यूरिन टेस्ट से या अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो ये टेस्ट जो 10 वीक से शुरू होती है और ये 12वें हफ्ते से हम कर सकते हैं। 10 से 12 हफ्ते के दरमियान हम करते हैं। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है। 10 जो हफ्ता है उससे पहले नहीं कर सकते और जो है ना 12वें हफ्ते से बाद नहीं कर सकते। तो 10 जो वीक है और 12वां वीक है उसके थ्रू करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है एक छोटी सी नीडल होती है। ये इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। एक इंजेक्शन होती है लोकल, उसको सुन करके ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, और उसके थ्रू हम सैंपल लेके फिर फर्दर उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और ये टेस्ट हमारे पास इजीली हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह गंबट में ये हमारे पास टेस्ट है, हम रूटीन में कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है। तकरीबन 500 से ऊपर हम ये केसेस कर चुके हैं और रेगुलर बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट होता है हमारे यहाँ। ये तो गंबट में मौजूद है। गंबट तो एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पे ये सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं। अगर पेशेंट जो गंबट तक एक्सेस नहीं है, कोई बलूचिस्तान का है, केपीके का है, कराची का है, तो वहाँ पे ये सारी इजीली फैसिलिटीज अवेलेबल है? ये हर जगह पे तो सर नहीं है। थैलेसीमिया पे मुख्तलिफ जो है थैलेसीमिया जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ एनजीओज़ के, गवर्नमेंट्स के। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में हैदराबाद में है, नवाबशाह में है, हमारे यहाँ गंबट में है। इसी तरह पंजाब के भी तकरीबन बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में है और इसी तरह बलूचिस्तान के कोचा में है। बाकी जो जिस तरह थैलेसीमिया प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं तो तकरीबन ये हर जगह पे इजीली मौजूद होता है। तो पहले ये बताएं कि ये टेस्ट, ये जो आप कह रहे हैं कि कोरियन सैंपलिंग, सर, तो ये अब 12 से 14 वीक्स के दरमियान 10 से 12 हफ्ते के दौरान आ जाए तो उसका ये सैंपलिंग हो जाता है। अगर ये ड्यूरेशन क्रॉस कर जाए तो उसके बाद भी मुमकिन है कि इसका? सर बिल्कुल इसमें मुमकिन है। ज़्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं कि 12 हफ्ते से पहले किया जाए, क्योंकि 12 हफ्ते में जैसे हम सैंपल लेते हैं तो तकरीबन ये PCR बेस्ड टेस्ट होता है, जेनेटिक टेस्टिंग होता है, जिसमें पता चलता है कि आने वाले बच्चे को मेजर है या नहीं है। उस टेस्ट में तकरीबन हफ्ता लग जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 16 वीक से पहले आप जो है ना बच्चे का जो है हमल जा कर सकते हैं। अब अगर जो कोई फैमिली है या किससे मिस हो जाता है 12 वीक के बाद आ जाते हैं, तो सेकंड जो प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस जो है हम 15 to 16 वीक के दरमियान कर सकते हैं। वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, वो भी मिनिमम इन्वेसिव होता है और वो भी जो है ना इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, 10 मिनट का होता है और वो भी सेफ है। जो मदर होती है, मदर के लिए कोई रिस्क नहीं होती, कोई ब्लीडिंग की रिस्क नहीं होती, कोई मिसकैरेज की रिस्क नहीं होती, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो वो जो है मदर के लिए नहीं होता तो उस बच्चे में हो सकता है? आने वाले बच्चे के लिए भी जो है इस तरह का जो है ना वो मेजर कॉम्प्लिकेशन, जितने भी केसेस पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, हमने किए हैं, तो कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन बच्चे में नहीं है। मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये जो टेस्ट है किन लोगों की टेस्ट करवाना चाहिए? ये जो जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 1, अगर कोई मदर जो है थैलेसीमिया मेजर है तो उसका लाजमी होना चाहिए, या दोनों अगर पेरेंट्स हैं दोनों माइनर हैं तो उसमें होना चाहिए, या ऐसी फैमिली थैलेसीमिया माइनर या ऐसी फैमिलीज जिनमें थैलेसीमिया मेजर रन कर रहा है तो उनको सबसे पहले शादी से पहले टेस्ट करना चाहिए। अगर दोनों माइनर हैं तो हर प्रेगनेंसी में लाजमी है कि वो टेस्ट किया जाए, वो टेस्ट लाजमी है। तो ये आज हम बात कर रहे थे CBS के हवाले से। तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप आने वाले बच्चे जो उसके डिलीवरी से पहले जो है ना आप तशखीस कर सकते हैं कि उसको थैलेसीमिया हो सकता है या नहीं। अगर किसी भी फैमिली में खुदा न खास्ता थैलेसीमिया रन कर रहा हो, या वो पेरेंट्स जिसको थैलेसीमिया माइनर हो, दोनों को, वाइफ और हस्बैंड को, या वो फैमिलीज जिसके मदर में थैलेसीमिया मेजर हो, उनके लिए ज़रूरी है कि ये टेस्ट ज़रूर करवा लें। इंशाल्लाह थैलेसीमिया के हवाले से जो भी हमारी मालूमात होंगे, हम थैलेसीमिया के माहिर डॉक्टर असगर कीरियो साहब को हर दफ़ा हम मदऊ करेंगे ताकि
जो लोग जो सफरर हैं, वो सिर्फ मरीज सफरर नहीं है, उसकी पूरी फैमिली सफरर है। वो फैमिली जो इसने बहुत सारे ख्वाब देखे होते हैं कि आगे जाके हमें बहुत सारे करने हो, जो है काम और सक्सेस अचीव करने हैं, वो ख्वाब वो इन सहारे पलते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा होकर हमें सपोर्ट करेगा। वही बच्चा जो बचपन से उसके हैंडीकैप हो जाए और उसको नीड, कभी खून की नीड पड़े, कभी दवाओं की नीड पड़े, कभी मूवमेंट्स की नीड पड़े कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये हमारे वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम आपको थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। सो इंशाल्लाह फिर कभी डॉक्टर असगर किरो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।